बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चने को जल्दी किस तरह से गलाया जाता है। शोरबे वाले सालन में प्याज टमाटर बिल्कुल भी तैरता हुआ नजर ना आए और शोरबा बहुत मज़ेदार हो, इसके लिए स्पेशल टिप्स आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे काले चने हमने 1 कप लिए हैं। इन्हें 3 से 4 पानियों में अच्छी तरह से धो लेने के बाद नीम गर्म पानी में आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 घंटे के लिए लाजमी कवर करके भिगो दें। इस तरह से चने फूल जाएंगे और पानी जज्ब करने के बाद ये जल्दी गलेंगे। चने गलाने के लिए 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर पानी हमने कुकर प्रेशर में डाल दिया। भीगे हुए चने भी शामिल कर दिए। अब लहसुन अदरक प्याज टमाटर कुछ भी कट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आधा लीटर हमने ब्लेंडिंग जग में पानी डाला। एक बड़े साइज़ के प्याज को रफली कट करके शामिल किया। इस तरह से शोरबा गाढ़ा बनेगा। एक बड़े साइज़ का टमाटर, अगर आप ये ना डालना चाहिए ना तो आधा कप दही भी डाल सकते हैं। 3 बड़े लहसुन के पीसेस और 1/2 इंच अदरक, ये भी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग जग में ब्लेंड हो जाएगा। इसे हमने हाई स्पीड पे 1 से 1.5 मिनट तक ब्लेंड किया ताकि लहसुन अदरक का रेशा भी बिल्कुल टूट जाए। अब इसे चने वाले पानी में शामिल कर रहे हैं। मसालों में सिर्फ अभी हल्दी जाएगी। ये 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चाय की चम्मच हमने शामिल की। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इस तरह से चने के पानी में जब उबाल आएगा तो ये उबलते हुए विसल में से बाहर न निकलेगा। मीडियम हाई हीट पे हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक चनों को अच्छी तरह से गलने दिया है। उसके बाद हीट को ऑफ कर दिया जब तक इसमें से स्टीम अच्छी तरह से ख़त्म ना हो और ये बबल्स आने बंद ना होना, तब तक आपने कुकर प्रेशर नहीं खोलना ताकि ये ना फटे। कुकर प्रेशर की हीट को ऑफ करने के बाद 5 से 8 मिनट तक आपने लाजमी इंतज़ार करना है। उसके बाद इसे चम्मच चला के देखते हैं। यहाँ पे चने का दाना अगर सख्त हो ना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये चने का दाना सख्त है ना तो हमने इसमें आधा लीटर मज़ीद पानी शामिल किया और फिर से 10 मिनट तक हमने कुकर प्रेशर को बंद कर दिया। देखें जब तक ये इस तरह से चना नरम नहीं होगा तब तक आपने मसाले शामिल नहीं करने। चने अच्छी तरह से गल चुके हैं। सो हमने बिल्कुल लो हीट ऑन करते हुए आधा कप घी, 1 चाय की चम्मच लेवल करके नमक, 1 चाय की चम्मच लेवल करके लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया, क्योंकि साथ साथ चनों की बुनाई भी हम करते जा रहे हैं और मसाले भी डालते जा रहे हैं। 1 चाय की चम्मच खुश्क धनिया, 1 चाय की चम्मच कसूरी मेथी। इससे शोरबा बहुत खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। चनों को जायकेदार बनाने के लिए 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए हम इसे भूनते जा रहे हैं। हर बार 2 से 3 चम्मच ही पानी डाल रहे हैं और जैसे ही तेल या घी इसमें से अलग होने लगता है ना, साथ ही हम मज़ीद पानी डाल देते हैं। इस तरह इस प्रोसेस को बुनाई करना कहते हैं। ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। सो अब हम इसमें तकरीबन आधा लीटर पानी डाल देते हैं और उबाल आने के बाद हम हीट को बिल्कुल लो करेंगे। यहाँ पे आधी चाय की चम्मच हमने ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है। इत्तेफाकन गरम मसाला ख़त्म हुआ था। आपके पास हो तो आप इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाल लीजिएगा। इस ना चीज़ को दुआ में याद रखें। चावल रोटी जिसके साथ भी खाएँगे ना, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआ निकलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।